हरिओम। गुरु पूर्णिमा के सारे वचन चल रहे हैं। पूरा हफ्ता से ये गुरु पूर्णिमा महाउत्सव चल ही रहा है। भगवान जी के आशीर्वाद हम सब फील कर रहे हैं। कितना उत्साह है, कितने प्यारे प्यारे वचनों के साथ हम लगा लें। मानव शरीर में जन्म लेकर यदि हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो निस्संदेह हमने इस शरीर की कोई कदर नहीं की। ये गुरुओं का बच्चा ही बोलता है। जिस उद्देश्य से हम आए हैं पूरा हुआ ही नहीं तो फिर हमने पाया ही क्या। जिस कारण हमें गुरु मिला है, भगवान जी मिले हैं, और हमने उस उद्देश्य को देखा ही नहीं तो फिर किया क्या। पूर्ण गुरु ही मन का उपचार करता है और मन के सब भ्रम संशय दूर करके साधक को अमन बना देता है। हमारे उद्देश्य को पूर्ण गुरु ही पूर्ण करता है, तो क्यों ना इस गुरु पूर्णिमा पे पूर्ण गुरु का ज्ञान पाके हम पूर्ण बन जाएं। हमारे उद्देश्य को पूर्ण गुरु ही पूर्ण करता है। निष्काम कर्म करने से जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी और मोह दूर हो जाएगा, तब तुम समझ लेना कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है। फिर गुरु ज्ञान से सत्य तत्व तुम्हें प्राप्त हो चुका है। ये एलिमेंट होता है सत्य का हमारे अंदर। जब गुरु मिलता है तुम्हारा एलिमेंट आगे बढ़ता है। हमारा बुद्धि शुद्ध होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, और फिर गुरु का ज्ञान जो है वो हम पचा पाते हैं। यदि हम अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा समझो और अनुभव करो तो हमारे सब विचार व मनोरथ सफल होंगे, उसी क्षण पूर्ण होंगे। जो लोग प्रतिकूलता को अपनाते हैं, ईश्वर उनके सन्मुख रहते हैं। ईश्वर जिन्हें अपने से दूर रखना चाहते हैं उन्हें अनुकूल परिस्थितियां देते हैं। अभी समझते हैं हम हाय हाय करते हैं कि मेरे को दुख है, लेकिन परमात्मा जिनको अपनाता है उनको प्रतिकूलता में रखता है। जैसे कुंती वगैरह को रखा, कितने दुख दिए कुंती को, फिर भी कुंती ने बोला वासुदेव सुख दुख देते रहना, सुखों में हम तुझसे दूर हो जाते हैं। जिन्हें अपने से ईश्वर दूर रखना चाहते हैं उन्हें अनुकूल परिस्थितियां देते हैं। जिसको सब वस्तुएं अनुकूल एवं पवित्र, सब घटनाएं लाभकारी, सब दिन शुभ, सब मनुष्य देवता के रूप में दिखते हैं, वही पुरुष तत्वदर्शी संत है ना प्यारा। समता के विचार से चित्त जल्दी वश में होता है, हठ से नहीं। पहले हम अटैच होते हैं, फिर डिटैच होते हैं, फिर समता और फिर प्यार। व्यवहार हम तो अलग करेंगे ना। और समता का विचार है तो सारे एक, आत्मा तो एक ही है। लोग बोलते हैं ध्यान व आत्मचिंतन के लिए हमें फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन भले मानुष जब नींद आती है तब सब महत्वपूर्ण काम भी छोड़कर सो जाना पड़ता है कि नहीं, है ना। जैसे नींद को महत्व देते हो वैसे ही 24 घंटे में से कुछ समय ध्यान आत्मचिंतन में भी बिताओ, जीवन सार्थक होगा। कई बार देखो मेरे को सिर दर्द है छोटा छोटा, पता है मैं लेट सकती हूँ, कोई नहीं है, लेकिन जैसे मुझे फोन आए कोई मेरी प्यारी सी फ्रेंड या कोई रिश्तेदार आने वाला है तो कैसे हम एकदम से झटके से उठ के घर बार ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब वो छुपी हुई ताकत हमने पहचानी नहीं। वो ताकत मेरे अंदर है और उसको मैंने ऐसे आलस करके लेट गई, लेकिन उस समय वो ताकत कहाँ से आई। एक बार मैंने बहुत पहले साल सुना था, शायद किसी चैनल में वाणी में दिया भी था, मैंने दोबारा देती हूँ। एक बार अमेरिका में बहुत पतली सी लड़की, यंग मदर, वो अपने बच्चे को स्कूल से लेने गई है। रास्ते में वो बच्चा छोटा कार के नीचे आ जाता है, बीच में। एक्सीडेंट नहीं होता है,
ऐसे बीच में से हो जाता है। उस लड़की ने उस कार को उठा लिया। वो शक्ति कहाँ से आई? मैं मेरे की, मेरा बच्चा है। और वो सारे देवी देवता हमारे साथ हाथ बटा देते हैं जब हमें वो शक्ति चाहिए होती है। जब उसने बच्चा निकाल दिया, इतनी पतली थी, सारे जर्नलिस्ट वगैरह पास में आ गए कि अभी दोबारा उठाओ, तो वो नहीं उठा सकी। इसलिए सारी शक्तियां हमारे पास है और हमने उनको ऐसे ही अंदर में दबा के रखा है। इसलिए ऐसे लोगों से संबंध बनाकर रखो जिससे हमारी सहन शक्ति बढ़े, समझ की शक्ति बढ़े, जीवन में आने वाले सुख दुख की तरंगों का अपने भीतर शमन करने की ताकत आए, समता बढ़े और जीवन हमारा तेजस्वी हो, ओरा बने। जैसे बड़े बड़े सत्पुरुषों के पीछे बनी होती है, सर के पीछे ओरा, आभा मंडल जिसको बोलते हैं। भूल जाओ कि तुम मनुष्य हो, किसी अलग जाति के हो, अलग उम्र के हो, अलग डिग्री वाले हो, अलग धंधे वाले हो। तुम निर्गुण निराकार साक्षी रूप हो। ऐसा दृढ़ निश्चय करो। इसी में तमाम प्रकार की साधनाएं, क्रियाएं, योग आदि समाविष्ट हो जाते हैं और आप सर्वव्यापक अखंड चैतन्य हो। सारे ज्ञान का ये मूल है। इन निश्चयों के ऊपर चलें, अपनी शक्ति बढ़ाएं, अपनी बीमारियों के प्रति हमें ध्यान दें कि बीमारी होती ही नहीं है, मन से बीमारी होती है। तभी गुरु मिला पूरा तो चिंता हुई चूरा, होता है ना ऐसा। तो क्यों बोलते हैं, सातों चक्कर जो हमारे हैं वो साफ हो जाते हैं गुरु की आज्ञा में। गुरु का आज्ञा चक्कर है छठा चक्कर जो आईब्रोज के बीच में है। बाकी चक्रों पे मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। तो क्यों ना हम ये सब इस तरह से करें कि बस भगवान जी के बन जाएं हम, उनकी कृपा बरसे हमारे सबके ऊपर, हमारे परिवार वाले भी सभी मोक्ष के अधिकारी बने। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।